कुछ दिनों के पश्चात परमानंद तीर्थ जी महाराज पुणे प्रकट हुए। तब तक लल आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का कुछ प्रयास करने लगी थी। अपने भविष्य को लेकर उसकी सारी शंकाएं लुप्त हो चुकी थी। अब वह ध्यान तथा भगवत भजन में भी कुछ समय लगाती थी। घर का काम करने के साथ भजन गाती रहती। खाली समय होता तो कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ लेकर पढ़ने बैठ जाती। उसने अकस्मात परमानंद तीर्थ जी महाराज को देखा तो उसका मन प्रसन्नता से नाच उठा। भागती हुई स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ी। परमानंद तीर्थ जी महाराज, देखो, इस तरह हमारा चरण स्पर्श करना उचित नहीं। हमारे शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक तरंगे कभी अत्यंत तीव्र हुई तथा उस बीच तुम आकर हमारे चरणों से लिपट गई तो तुम उन तरंगों को सहन ना कर पाई तो तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है। वैसे भी किसी को छूना मर्यादा तथा शिष्टाचार के विपरीत है। लल, क्षमा करें महाराज, मैं भावावेश में अपने आप को संभाल न सकी तथा यह भूल हो गई। भविष्य में इस संबंध में पूरी तरह सतर्क रहने का प्रयास करूंगी। परमानंद तीर्थ जी महाराज, मैं यह कह ही चुका हूँ कि तुम्हारा हमारा गुरु शिष्य संबंध कोई नया नहीं है, पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है। मैं तुम्हारे पिछले एक जन्म का अनुभव तुम्हें फिर से एक बार अनुभव कराता हूँ। मौखिक उपदेश का वह प्रभाव नहीं पड़ता जो प्रत्यक्ष अनुभव का होता है। अब तुम मेरे सामने बैठ जाओ। लल तो जैसे पहले से ही इसके लिए तैयार बैठी थी। उसने झट से आसन बिछाया तथा स्वामी जी के सामने बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसका ध्यान लग गया। ध्यान में उसने देखा कि मंदिर में वह सत्संग सुन रही है। परमानंद तीर्थ जी महाराज भावामय धारा प्रवाह प्रवचन कर रहे हैं। उस समय उनकी प्रवचन पर एकाग्रता थी। शब्दों के साथ शक्ति का उभार भी फूट फूट कर चारों ओर फैल रहा था। इतने में एक भक्त आया तथा भावावेश में उसने परमानंद तीर्थ जी महाराज के चरणों पर सर रख दिया। उसे एकदम बड़े जोर का झटका लगा तथा वह उछलकर दूर जा गिरा। उसका शरीर जल रहा था तथा वह चिल्ला रहा था। सब लोग स्तब्ध इस घटना को देख रहे थे। उस भक्त का मन अभी तक इस योग्य विकसित नहीं हो पाया था कि इस प्रकार के तीव्र वेग को सहन कर सके। जिस प्रकार बिजली के किसी खुले तार को हाथ लग जाए तो बड़े जोर का झटका लगता है, वैसी स्थिति उस भक्त की थी। उसके चिल्लाने से सत्संग में विराम लग गया। परमानंद तीर्थ जी महाराज की एकाग्रता भंग हो गई। वह उस भक्त के पास गए, उसे आशीर्वाद देखा, तब कहीं जा आशीर्वाद दिया, तब कहीं जाकर वह शांत हुआ। परमानंद तीर्थ जी महाराज, तुमने क्या देखा? लल, महाराज, मुझे अपनी भूल स्वीकार है। इस पर मैंने महाराज श्री से पूछा। सामान्यतः भक्त महात्माओं के चरण छूते उन पर सिर रखते हैं। उन्हें इस प्रकार का अनुभव होते कभी नहीं देखा गया। महाराज श्री, इन महात्माओं की तुलना परमानंद तीर्थ महाराज से नहीं की जा सकती। उनकी स्थिति अलौकिक थी। जिस प्रकार की आध्यात्मिक रश्मियां उनके शरीर से प्रस्फुटित होती थीं, वैसा प्रत्येक महात्मा के साथ नहीं होता। प्राय महात्मा वाचक केवल प्रवचनकर्ता होते हैं। चित्त की वैसी स्थिति नहीं होती, किंतु भक्त भावुकतावश उन्हें उच्च आध्यात्मिक स्थान देकर उनके चरणों में सिर रखते हैं। मैंने कहा, परमानंद तीर्थ जी महाराज ने लल की पिछले जन्म की अनुभूति को 2 बार इस जन्म में कैसे अनुभव करा दिया? क्या यह भी कोई योग की कोई सिद्धि है? महाराज श्री,
तुम चाहो तो इसे सिद्धि कह सकते हो। महापुरुषों का शक्ति की क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, अपने अंतर की शक्ति पर ही नहीं वरन अन्यों की शक्ति पर भी, क्योंकि सारे संसार में शक्ति एक ही है। जिस प्रकार अपने शरीर के अंग हिला डुला सकता है, उसी प्रकार महापुरुष संसार में शक्ति से कोई भी काम ले सकते हैं। यह कार्य अत्यंत ही समर्थ महापुरुषों द्वारा ही संभव है। परमानंद तीर्थ महाराज लल को उसके पूर्व जन्म की अवस्था तक ले गए। उसके पूर्व संचित संस्कारों को उभार कर उन्हें उदार किया। उसकी स्मृति शक्ति को पूर्व अनुभव जगाया तथा उसे साकार रूप प्रदान किया। इसी प्रकार उसके मानस पटल पर पूर्व अनुभव के द्वारा मंचन कर दिखाया। शक्ति पर नियंत्रण था ही, उनके समक्ष सारा विज्ञान प्रत्यक्ष था। फिर क्या था? लल के मन का संशय इस प्रत्यक्ष अनुभव के पश्चात पूरी तरह निवृत्त हो गया। स्वामी परमानंद तीर्थ महाराज ने लल से कहा, अब तुम साधन में तत्परता पूर्वक लग जाओ। शक्ति की कृपा तुमको प्राप्त है ही, केवल उधर लक्ष्य करने की आवश्यकता है। अंतर की ओर ध्यान करते ही तुम्हें उसकी क्रियाशीलता अनुभव में आने लगेगी। शक्ति एक बार जागृत हो जाए तो जन्म जन्मांतर तक जागृत बनी रहती है। केवल उधर से लक्ष्य हट जाने पर उसकी क्रियाशीलता अनुभव नहीं होती। याद रखो, संसारिक सुख आभास मात्र है, कभी सुख तो कभी दुख। यह दुख सुख सब माया का भुलावा है। सुख सुविधाओं को के लिए जीवन नष्ट करना निरर्थक है। जड़ जगत में सुख आएगा भी कहाँ से? सुख प्रदान करना चैतन्य सत्ता का स्वभाव है। उसी की शरण ग्रहण करना प्राणी मात्र के हित में है। लल महाराज, ये कैसे ज्ञात होगा कि आपने मुझ पर कृपा कर दी है? परमानंद तीर्थ जी महाराज, परिणाम से। कृपा करने के लिए ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं होती। ढोल पीटना संसारियों का काम है। महापुरुषों की एक नजर अथवा मानसिक संकल्प ही किसी पर कृपा करने के लिए पर्याप्त है। किसी को भौतिक सुख सुविधा प्रदान करना यथार्थ कृपा नहीं। कृपा तब समझनी चाहिए जब शिष्य का मन भौतिक सुखों से उपरामता प्राप्त कर ले, जब शिष्य में शक्ति जागृत होकर अंतर में उसकी क्रियाशीलता प्रत्यक्ष हो जाए, जब शिष्य के विचार, व्यवहार तथा भाव में अध्यात्म के प्रति परिवर्तन परिलक्षित होने लगे। यही चैतन्य की यात्रा का प्रथम पड़ाव है। इसके पश्चात परमार्थ पथ दिखाई देने लगता है। भ्रम तथा संशय निवृत्त होने लगते हैं। साधक का अध्यात्म रथ चल निकलता है। महापुरुषों की दृष्टि में ही यही कृपा का रहस्य है। सद्गुरु तो कृपा करने के लिए सदैव तत्पर हैं। अधिकारी शिष्य की तलाश में ही रहते हैं। लोग सद्गुरु की खोज में भटकते रहते हैं, किंतु अपने आप को अधिकारी बनाने के प्रयास की ओर से उदासीन बने रहते हैं। यदि वह अधिकारी बन जाए तो सद्गुरु स्वयं उसे खोज लेते हैं। लल, अधिकारी बनने से आपका क्या तात्पर्य है? परमानंद तीर्थ जी महाराज, सद्गुणों की दृष्टि से संसार में संभवतः कोई ही अधिकारी होगा। सभी का मन दोषों एवं विकारों से दूषित है। अवगुणों, कलेशों तथा आवरणों को हटाने के लिए दीर्घकालीन, सतत तथा श्रद्धापूर्ण साधन की आवश्यकता है, जो कि सद्गुरु कृपा के पश्चात ही संभव हो पाती है। अब अधिकारी से मेरा क्या तात्पर्य है, इस विषय में कहता हूँ। अवगुणों दोषों से मुक्ति
लाभ के लिए सच्ची तड़प, जगत से उपराम होने की ईमानदार जिज्ञासा, प्रभु से वियोग की वास्तविक प्रतीति एवं प्रभु मिलन की सच्ची उत्कंठा, यह सद्गुण उसी चित्त में भी प्रकट हो सकते हैं जो अवगुणों, भ्रांतियों, संशयों, विकारों, संस्कारों तथा दोषों से ठसाठस भरा है। वास्तव में यह किसी मायाग्रस्त चित्त के ही लक्षण है। सामान्य लोगों की तो बात क्या है, तथा कथित साधकों में भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गंभीरता का अभाव होता है। ईमानदारी तथा उत्कट जिज्ञासा उनमें नाम की भी नहीं होती। ये बातें तो अध्यात्म की करते हैं, किंतु मन में जगत की वासना डेरा जमाए होती है। वे प्राप्त तो ईश्वर को करना चाहते हैं, परंतु उसके लिए किंचित मात्र भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं। जब तक जगत के विषयों से मुंह नहीं मुड़ेगा, आत्मदर्शन कैसे संभव है? माया के अंधकार से लिपटे चित्त में आत्म प्रकाश कैसा? लल गहरे विचारों में उतर गई। परमानंद तीर्थ महाराज के द्वारा कही गई बातों के प्रकाश में अपने आप को परखने के लिए अंतर में झांकने का प्रयास करने लगी। इसे आत्मनिरीक्षण कहा जा सकता है। उसकी कमियां एक एक करके उसके सामने आ रही थी। साधकों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्हें अपने चित्त की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता। जब आंखों पर अभिमान का चश्मा चढ़ा हो तो अपने दोष दिखाई भी कैसे दे सकते हैं? परमानंद तीर्थ जी महाराज की गंभीर वाणी ने लल का मौन चिंतन भंग कर दिया। सर्वत्र तथा सर्वकाल प्रत्येक वस्तु में परम सत्ता की अनुभूति ही साधन का परम लक्ष्य है, जिसके पश्चात मैं तू का भेद मिट जाता है। तुम्हारी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक भाव तथा प्रत्येक वाणी उसी परम सत्ता का ही विभिन्न स्तरों पर प्रकटीकरण है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कदम कदम आगे बढ़ना है। जिन शत्रुओं का इन जन्मों तक तुम अंतर में पोषण करती चली आ रही हो, उन सबको अब बाहर निकालना है। तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाओगी। इधर उधर भाग रहे मन को एक दिशा में संयत तथा अनुशासित करना है। उनके संयम में आ जाने पर तुम्हारी अंतर यात्रा आरंभ होगी। मैं मानता हूँ कि यह कार्य इतना सरल नहीं है। इसके लिए कई जन्मों तक निरंतर साधन, समर्पण, सेवा तथा संयम की आवश्यकता है। मार्ग विपदाओं, व्यवधानों तथा कठिनाइयों से भरपूर है। तुम्हें संभल संभल कर तथा फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना होगा, किंतु तुम यात्रा आरंभ करोगी, किसी दिन गंतव्य पर तभी पहुंच पाओगी। जितना तुम आगे बढ़ती जाओगी, उससे कहीं अधिक गति से लक्ष्य तुम्हारी ओर बढ़ता आएगा। तुम्हारी यात्रा तो आरंभ हो ही चुकी है, केवल बीच में कुछ समय के लिए तुम भटक गई थी। यह भटकन भविष्य में भी कई बार तुम्हें पथ भ्रष्ट कर सकती है। प्रत्येक जीव यात्री है। प्रत्येक जीव कई बार भटकता है। भटका जीव सदैव भटका जीव ही नहीं रहता। जीव को उसका अहंकार ही उसके गलत मार्ग पर ले जाता है। अहंकार में कमी होने पर उसे सही रास्ता सूझने लगता है। साधक गिरने, उठने तथा आपदाओं, विपदाओं से हतोत्साहित नहीं होता। जो धैर्य छोड़ देता है, वह साधकों की पंक्ति से बाहर हो जाता है। साधक चैतन्य रूपी डोरी को कसकर थामे रहता है तथा उसी के सहारे, उसी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है।